उत्तराखंड का जो कल्चर है इंटरनेशनल लेवल पे आज सबसे ऊपर है। ये उत्तरांचल भ्रांति सेवा संस्थान एक निस्वार्थी सेवा है। इसमें सभी को जुड़ना चाहिए, हो कुमाऊं हो, जौनसारी हो, गढ़वाली हो, सभी को एक होना है। आगे के लिए, विकास के लिए भी आगे संगठित होना है। समाज में संगठित होंगे तब जाके आगे उत्तराखंड का एक अलग पहचान बनेगी और हमें उत्तराखंड होने पे हमें गर्व है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। हम विनाश की तरफ गए हैं। उत्तराखंड जो है विनाश की तरफ है। कुछ भी वहाँ नहीं है। रोड देखो, सड़कें देखो, बसें वहाँ नहीं है और भू कानून लागू हो और हम लोगों को वहाँ धीरे धीरे रोजगार मिले। हम रोजगार के चक्कर में ही यहाँ परदेसी हो रखे हैं। खेती बाड़ी सब बंद है। घर देखो कितने बंजर हैं। देख देख के हम ऐसे ही पछताते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। उत्तराखंड में जब जाते हैं तो बहुत निराश होते हैं। ये तो खाली ऐसे वीडियो में दिखा दे उत्तराखंड ये है वो है। वहाँ रह के देखो, वहाँ जाके देखो, वहाँ के रोडों को देखो, वहाँ बसों की सुविधा देखो क्या है क्या नहीं है। हम परदेश करके हमने अपना पहाड़ छोड़ दिया है। हम इस वजह से बहुत दुखी हैं। जय। मतलब स्कूल इतनी दूर है, कम से कम 4-5 किलोमीटर। हमने तो अपना टाइम निकाल लिया, लेकिन हमारे बच्चे, हम इनको नहीं भेज सकते। तो यहाँ हमने तो अपना टाइम कैसे भी करके काट लिया हमारे माँ बाप ने। अब वहाँ पे भी मतलब अल्मोड़ा और अगर पौड़ी देखोगे सबसे ज़्यादा है जिनने अभी सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। तो पलायन का सिर्फ एक ही रीज़न है कि एक तो वहाँ पे रोजगार तो है, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल अभी जैसे हाँ, जैसे डिलीवरी भी होती है इतना दूर जाना पड़ता है, बीच में ही लोग मतलब एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। तो अगर ये सब चीजें अब जो हो रही है, जब हम सब आ गए यहाँ पे तब हो रही है, लेकिन अब भी कहाँ हो रही है। तब भी पूरी थोड़ी हो रही, जैसे कि आप लगा लो देहरादून में इतना विकास है और हल्द्वानी जगह सारी सिटी बन चुकी है और हमारा उत्तराखंड ऐसे ही है अभी भी। जो एक टाइम था ना कि जिसे बोलते रोड चाहिए, जब पब्लिक थी तब तो रोड नहीं थी। अब जो है गांव रोड पे आ गए हैं, ये स्थिति लग रही है। आपको क्या लगता है इसमें? देखो, सिर्फ रोडों का विकास हुआ है, लेकिन वहाँ पर रोजगार का विकास नहीं हुआ। सबसे बड़ी वहाँ पर रोजगार का विकास बहुत जरूरी है। उत्तराखंड मेरी छाती और माटी से मैं ओंकार सिंह कोहली इस वक्त पे बुराड़ी में उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान की शोभा यात्रा में, जो संकल्प शोभा यात्रा रखी गई थी उसमें हूँ। और भ्रातृ सेवा संस्थान के काफी साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हम लोग जो यात्रा समापन करने के बाद यहाँ पे बात कर रहा हूँ हरदा जी से। हरदा जी, अधिकतर पहाड़ियों को तो पता चल चुका है कि हिंडन में या निगमबोध घाट पे या पहाड़ों में आप जो है सेवा भाव कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक नया चीज आ रही है, महापंचायत। मैं उस महापंचायत को इसलिए बार बार हर बार उठाता हूं, कारण है क्योंकि पहाड़ आज भी वहीं का वहीं है। पहाड़ी आज वहीं का वहीं है जो पहाड़ में रह रहा है। बेशक हम प्रवास में आ गए, हम संपन्न हो गए, बदलाव आ गया, लेकिन मेरे घरों में बदलाव नहीं आया। मैं इसलिए उस महापंचायत की बात दोहराता हूं। तो महापंचायत जो मैं सोच रहा हूं, क्या वो वही है या महापंचायत का और कोई कारण है? महापंचायत, बहुत बहुत धन्यवाद कोहली जी, आप आज इस उत्तराखंड स्वाभिमान रोड शो शोभा यात्रा में आए। और ये आज हमारे लिए गर्व की बात है। उत्तराखंड 24 साल अपना 24वां महोत्सव मना रहा है कि हमारे 24 साल आज उत्तराखंड के लिए हो गए। लेकिन आज दर्द तो सबको ही है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, और खासकर दर्द हमारी आम उत्तराखंडी को है, देवभूमि को है कि हम आज पीछे क्यों हैं। तो उत्तराखंड महापंचायत हमें आज, ये हमारा महापंचायत में इंडिविजुअल हरदा नहीं है, आज पूरा उत्तराखंड समाज है, उनकी एक आहुति है कि उत्तराखंड महापंचायत क्यों करनी पड़ी। आज उत्तराखंड महापंचायत की, हम उत्तराखंड से हैं, हम देवभूमि से हैं, सनातन के रखवाले हम हैं और हम देवभूमि से हैं। जब सनातन है तो हिंदू राष्ट्र है, भारत है, पूरा देश है। तो आज हमारा उत्तराखंड पीछे है। कहीं भी हो, हमारी उत्तराखंड समाज, दिल्ली एनसीआर हो, चाहे आज यदि हम पहाड़ में हैं, तो आज आप देखेंगे कि पहाड़ में हर तरह की आज जन आकांक्षाएं, जो बहुत हमारे एक मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे हम वंचित हैं। पहाड़ पूरा पलायन की तरफ हो चुका है, पहाड़ पूरा खाली हो चुका है। मैं तो हर महीने पहाड़ जाता हूँ, कल भी पहाड़ से सुबह यहाँ आया हूँ। और पहाड़ में आज एक, अब जब वहाँ बैठते हैं हम तो दर्द होता है यार कि वही पहाड़ है मेरा जो आज से 20 साल पहले है।
तो लेकिन हमें उसका आज पूरे उत्तराखंड महापंचायत के माध्यम पूरे हर उत्तराखंडी को सोचना पड़ेगा कि हमें उत्तराखंड के लिए काम करना होगा। ये दिल्ली के शहरों में हम चकाचौंध में अपनी बिल्डिंग ना बना के अपने पहाड़ में रोजगार करें, अपने घर में देखें, अपने जो हमारे इष्ट देव के भवन है जिनकी कृपा से हम देवभूमि में दिल्ली एनसीआर में या इन शहरों में हम रह रहे हैं, उनके आशीर्वाद से उन धरोहरों को हम सजोत करें और असली मूलधन हमारा उत्तराखंड है। यदि लेकिन जो महापंचायत का जो मुख्य उद्देश्य है वो मैं थोड़ा उस गोल की तरफ जाना चाह रहा हूं कि आप लोगों का जो महापंचायत होती है उस महापंचायत का मतलब क्या संकेत है देश के लिए? सेकंड तो यही है कि हमारे समाज का इसका मतलब ये नहीं है यूटिलाइज करा, चाहे वो किसी पार्टी का हो। उत्तराखंड समाज जो हमारे लाखों दिल्ली एनसीआर में है, हमारी समाज की कहीं राजनीतिक भागीदारी नहीं है, जिससे हम अनदेखा करा गया है। चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो आने वाला टाइम जो पहाड़ों को जो शहरी करण है, जहाँ शहरों में है, बल्कि इवन पहाड़ों में भी वो भी खत्म हो रहा है क्योंकि वहाँ जनसंख्या के हिसाब से वो भी हमारा राजनीतिक स्तर गिर जाएगा। मैं चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड महापंचायत एक ऐसे लोग आज बहुत हमारे समाज में आज देखेंगे, पूरे जब उत्तराखंड शो निकाल तो हमारे इसमें महापंचायत में बहुत अच्छे बुद्धिजीवी लोग मतलब प्रबुद्ध लोग हैं जो समाज के लिए तन मन धन से खड़े हैं आज। लेकिन ऐसे लोग समर्पित हैं कि समाज की राजनीति में सुधार चाहते हैं। तो ये संगठन आज से पहले जो हमारी मरने की जो है दिल्ली एनसीआर में उसको सुधारी, जब वो मरने की सुधारेगी तो उसमें अच्छे लोग जो लोग आएंगे वो राजनीतिक दशा भी सुधारेंगे। और मैं चाहता हूँ मेरा समाज अब बहुत आगे निकल चुका है, हर उत्तराखंडी गर्व कर रहा है कि हम नहीं, अब दिल्ली एनसीआर हमारा होगा। जहाँ जहाँ हमारे 30% या 40% आबादी है हम लेके रहेंगे। हर उत्तराखंडी वहाँ नेता बनेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो छोटे पद के हों, चाहे वो विधायक के हों, चाहे वो किसी लेवल के हों, तो किसी मंडल से हों। लेकिन यदि कोई पार्टी अनदेखा करती है उत्तराखंड समाज को, तो उत्तराखंड महापंचायत पूरी दिल्ली में ऐलान करती है कि अपना निर्दलीय के रूप में हम अपना समाज खड़ा करेंगे और हमारा उत्तराखंड जिताएगा। जब 50% मेरा उत्तराखंड, हर जैसे बुराड़ी है मेरे 50% आबादी मेरे बुराड़ी में जो हमारी जनसंख्या है, यदि मेरे 50% मेरा उत्तराखंड मेरे साथ है तो बाकी समाज तो अपने आप ही आएगा और अपने आप आएगा। ये मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज आगे चले। और हम चाहते हैं कि आज यदि 8 विधायक, हमारी डिमांड है, मांग है उत्तराखंड महापंचायत की कि 8 विधायक हमारे समाज को चाहिए दिल्ली एनसीआर में जहाँ हमारी आबादी है। तो आपने हरदा उत्तरांचली जी, आपने अभी तक आपकी संस्था ने मिलके कहाँ को टारगेट किया है कि यहाँ हमारे पहाड़ी लोग रहते हैं और हमें इनसे पूरा सहयोग की उम्मीद है और हम उम्मीद पे कायम भी खड़े होंगे? क्योंकि आपने पहला कदम जो उठाया, ये उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान बना के पहला कदम उठाया, उसमें आप सिद्ध हुए। दूसरा कदम आपने महापंचायत उठाया। मेरा मानना तो ये है, बेशक पहाड़ी ना माने, मैं पर्सनल उत्तराखंडी होते हुए मानता हूँ कि हकीकत में बदलाव यहाँ भी आया, यहाँ भी एक नया कदम उठा और मेरे ख्याल से काफी संख्या एकत्रित हुई है। और आज मैं वही बात कर रहा हूँ कि टारगेट जो है वो कहाँ के टारगेट में देखो, हम ये तो महापंचायत काम है, महापंचायत में बहुत पूरा दिल्ली एनसीआर जुड़ गया, बहुत बुद्धिजीवी जुड़े हैं। मैं तो इस सेवा भाव से हूँ और ये हम तो सेवा चलते रहेंगे। यदि उस महापंचायत की सेवा सही नहीं होगी तो उसको भी सुधारने का काम करेंगे। हम तो सेवा भाव वाले हैं, हम तो सेवा के हैं। लेकिन महापंचायत पूरी दिल्ली एनसीआर में बहुत एक लाखों की तादाद बन रही है, उसमें प्रबुद्ध लोग जुड़ चुके हैं। वो अपना निर्णय करेंगे, वो उनका डिसीजन है, वो कैसे करना है, समाज के लिए काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो उसमें जो भी हमारे हम महापंचायत के लोग आए हैं वो उसके बारे में निर्णय करेंगे। हम तो सेवा भाव वाले हैं और इसमें हमारे ज़्यादा लोग सेवा से जुड़े हैं और समाज की सेवा है और अंत में तो सेवा ही करनी, चाहे राजनीति करो चाहे सामाजिक करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सही बात कही आपने। और साथ में बिशन हरियाला जी, जो पहाड़ की बोली भाषा संस्कृति को आगे लगातार हम पहाड़ियों तक प्रवास में या पहाड़ में आगे अग्रसित करते, अब उसको बढ़ाते जा रहे हैं। साथ में है वो भी यहाँ पे भ्रातृ सेवा संस्थान से काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि जुड़े हुए हैं और ये जो घाटों पे जो सेवा होती है उनमें भी अपना योगदान देते रहते हैं। तो बिशन हरियाला जी, आपका ये महापंचायत को लेके या फिर जो घाट पे सेवा है उनको लेके क्या एक सोच है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माटी और थाती चैनल से जो आप उत्तराखंड के हमारे प्रवासी या हमारे उत्तराखंड के जो रहते हैं उन सभी भाई बहनों को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यताएं, अपनी परंपराएं, हमारा साहित्य, लोक प्रथा, देव प्रथा, रीति रिवाज, तमाम हमारे इन धरोहर रूपी विरासतों को पहुंचाने का काम करते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। और मैं जो जहाँ तक है उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान, ये एक निस्वार्थ सेवा है जो अपने घाटों की दशा और दिशा के बाद चलती है।
इसके साथ हमारा पूरा उत्तराखंड का 13 जिलों के सारे उत्तराखंड के हर गांव से हर कोई व्यक्ति जुड़ चुका है। जुड़ चुके हैं, जाहिर सी बात है, देख रहा हूँ। हाँ, जहाँ तक महापंचायत का बात है, महापंचायत में क्या है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता, अपनी बोली भाषा का पता चले, एकजुट एकपूर्ण होकर यहाँ पर जो उत्तरांचल भ्राज सेवा संस्था ने जो क्रांति जगाई है उत्तराखंड महापंचायत के रूप में, धीरे धीरे जगने लगी है। हमें अपना अधिकार मिले, हर कोई बच्चा, हर कोई, हमारी महिलाएं, दीदी भूलियाँ चाहते हैं कि हमारा अपना आदमी एक ऐसी जगह हो जहाँ हमारी सुने। तो महापंचायत का मूल कारण यही है कि हम लोग संगठित रहें। जहाँ हम संगठित रहेंगे वहाँ सुरक्षित भी रहेंगे, हमारी बातें हर कोई सुनेगा। जहाँ संगठित समाज वहाँ सुरक्षित समाज है, उसके हर कोई सुनता, चाहे बिहार के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, अगर उनकी वो संगठित है तो उनकी सुनते हैं। तो हमारा उत्तराखंड समाज भी ना गढ़वाली कुमाऊनी होकर अपने उत्तराखंड समाज को आगे लेकर बढ़ें, अपनी बोली भाषा से और अपनी संस्कृति से और अपनी उत्तराखंड की जो हमारी प्रथाएं हैं, चाहे 100 संक्रांति हैं, उनको लेकर यहाँ आगे बढ़ें और अपने लोगों को एकमुठ होकर बताएं कि हमारा अधिकार ये है, हमें अपनी चीज़ें चाहिए। और हमारे भी यहाँ एक छठ पूजा की तरह हमारे भी उत्तरायणी मेला इतना बड़ा उत्तरायणी हो कि उसके लिए अवकाश हो, छुट्टियाँ हो, और पूरा देश में, और हमारे उसको सरकार बनाए, वहाँ से हमारा पैसा भी आए। तो हमारे भी एक संक्रांत ऐसा होने चाहिए जो नेशनल लेवल पर हो। तो उत्तराखंड महापंचायत यही है कि अपने लोगों को एकमुठ होकर बता रहे कि हमारा भी राजनीतिकरण हो, हमारा भी राजनीतिक अधिकार हो, हमारे अधिकार हमें मिले, उसमें भी हम सहभागी बन पाएं, उसमें हम सहभागी बन पाएँ। और जहां हम इधर उधर ना जाकर एक दूसरे की बुराई ना कर और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करें, यही महापंचायत का काम है। और हमारे देवभूमि की जो हमारी जो देवभूमि बोली भाषा उसको आगे बढ़ाने का काम है, उसकी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम है। तो आप भाई साहब, आप जैसे चैनलों के माध्यम से जन जन तक ये बातें जा सकती कि उत्तराखंड महापंचायत दिल्ली NCR में ख़ास तौर पर बहुत आगे क्रांति जगा चुकी है और जग रही है। धीरे धीरे आपके चैनल के माध्यम से ऐसे ही जो आज हमने एक उत्तरांचल राज्य स्थापना दिवस निकाली, ऐसे माध्यमों से उत्तराखंड महापंचायत आने वाले समय में, चाहे हम देखा नहीं जाए, लेकिन जो हरदा की सोच है कि हमारे 7-8 विधायक, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो 7-8 विधायकों का हमारा हो सके 10 भी हो जाएं, आने वाला हमारी युवा पीढ़ी जागृत हो जाए तो आपके चैनल के माध्यम से तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं साहब अपने उत्तराखंड के वासी प्रवासी सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप एकमुठ होकर उत्तराखंड महापंचायत का साथ दें, अपने लोगों का साथ दें और अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। हर जगह अपने इष्ट देवी देवताओं का मान सम्मान करें और हमारे पहरेदार हैं, हमारे रक्षक हैं, देश विदेश में हमारे साथ रहते हैं। अपने देवी देवताओं को पहचाने, अपने इष्ट देवताओं को पहचाने और उनकी पूजा पद्धत करके उनकी ताकत दें और उत्तराखंड राज्य को एक दिव्य और विहंगम राज्य बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उत्तराखंड मेरी छाती और माटी सी, मैं बार बार एक ही सवाल आप लोगों का बीच में कर दूं, क्या आप अपुतः संपन्न पैके भविष्य बच्चों को संपन्न समझदा? क्या आप कोठी बंगला बने के अपना आप तय संपन्न समझदा? क्या आप अपनी जमीन तय, भूमि तय, देवभूमि तय बेची के अपना आप तय संपन्न समझदा? नहीं। अगर संपन्न समझण तो आप तय जक रहना चाह वे तय भी सुदृढ़ बनावा, अपना क्षेत्र, अपना गांव तय, अपना जो गांव गुठियार छन उन तय ठीक करा। कम से कम हम नहीं रहे, हमारा नौनियाल तो रह सकुन। जय देवभूमि।